बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है वी एंटर्ड उदयपुर महाराणाज प्राइवेट रेजिडेंस विंटेज कार रॉयल महफिल नाइट्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। ये भारत का सिर्फ एक महल नहीं, दिनों हो रहे हैं और साथ कौन है? ये 1500 साल की लेगेसी है। 5 एकड़ में फैला 300 से ज्यादा कमरे, मेवाड़ की 76 पीढ़ियों ने मिलकर वो है बनाया ना? एक जीता जागता एम्पायर। ये महल नहीं, ये घर है श्रीजी हुजूर लक्षराज सिंह मेवाड़ का। बिब्बो जान ही है ना, पता नहीं क्योंकि हो रहे हैं ये पता नहीं कि बिब्बो जान लग रही है। संगीत का नहीं सॉरी कमागनी पैलेसेस ऑफ इंडिया के इस एपिसोड में एड्री आप नाम देखेंगे था। सिटी पैलेस उदयपुर का हर नहीं, कॉर्नर, कोई और हर है। झरोखा, हर छुपी बैल्कनी एग्जैक्टली एज योर आई सी इट। साथ ही देखेंगे सिटी पैलेस के श्रीजी हुजूर की जिंदगी, उनका प्राइवेट रेजिडेंस, रसोई से लेकर वार्डरोब तक, क्रिस्टल से लेकर सिल्वर कलेक्शन तक, तलवार से लेकर गन कलेक्शन तक, और एक रॉयल गराज जहां 23 विंटेज कार्स है, और कहीं छुपे हुए राज। अच्छे शॉट्स है ना। ऐसे लग रहा है ऊपर आदमी और रेंज में बैठे हैं। इस महल का स्केल इतना वास्ट है कि यहाँ की हर डिटेल कैप्चर करने के लिए मेरे पास है द सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। अच्छी लग रही है ना। ग्रीन कलर ऐसे जैसे वो हम आपके हैं कौन में दूल्हे की सालियों वाला गाना था ना। सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे बड़े नहीं, पैलेस वैसा लग कॉम्प्लेक्सेस रहा है। में से एक। ये महल रहने की जगह थी, रिवाजों की जीती जागती दुनिया ज्यादा। यहाँ जिंदगी भी नियमों के हिसाब से चलती थी। जनाना अलग, मर्दाना अलग। और रिवाजों की इतनी सख्ती थी कि रानियों का महाराणा के हिस्से में आना अलाउड तक नहीं। महाराणा उन्हें मिलने यहाँ आते थे, एक ही महल पर दो अलग दुनिया। लेकिन जब आप इस जनाना महल में कदम रखते हैं तो आज भी रानियों की वो परंपरा महसूस होती है। और ये देखिए इनकी पालकी आज भी यहाँ रखी हुई है। मेरा तो दिल आ गया इस पर। मुझे बस ये देखना है कि इस पर मैं बैठूंगी तो कैसी लगूंगी। Let me try something. Samsung Galaxy S26 Ultra का फोटो असिस्ट यूज करके अपने आप को इस पालकी में इमेजिन करती हूँ। क्या खुद बैठ जाएंगे ऐसे? हाँ, अच्छा फीचर है। वो सैमसंग बहुत आगे जा रहा है AI के मामले में। Wow, this looks exactly how I imagined myself. रानियों की दुनिया अक्सर जनाना महल तक सीमित रह जाती थी, लेकिन इस महल का एक और रूप भी था जहां सिर्फ जिंदगी नहीं, तकदीरें लिखी जाती थी। दरबार हॉल। ये वही वाला है इंडिया ना। के इंडिपेंडेंस की ट्रीटी इसी दरबार हॉल में तय हुई। और इस हॉल की सबसे खास बात ये मैसिव शैंडलियर। लेकिन इसकी सेफ्टी टेस्ट कोई आम तरीके से नहीं हुई। सोचो, सीलिंग की स्ट्रेंथ एलिफेंट्स के वेट से चेक हुई। ये वाला देखा था हम लोगों ने ना कल। हाँ, दरबार हॉल महारानों की शान का बस एक हिस्सा है। वही इस महल का एक और पहलू है जो वीरता और शौर्य की असली पहचान बनकर उभरता है। और इस वीरता की गूंज महफूज है इस महल के आमरी में। यहाँ रखे हैं 400 से 500 साल पुराने हथियार, जहाँ हर तलवार, हर ढाल सिर्फ एक वस्तु नहीं,
बल्कि हर एक जंग, हर एक बलिदान की अमर विरासत का हिस्सा है। इनमें से कुछ ने तो महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में भी अपनी धार और हिम्मत का परिचय दिया था। तलवारों पर गोल्ड पॉलिश और देवताओं की कार्विंग्स, बाबर के बारूद पिस्टल से लेकर ब्रिटिश एरा के रिवॉल्वर्स तक, हर दौर अपनी एक नई लेयर छोड़ गया। और फिर यहाँ एक ऐसी सोच नजर आती है जो अपने टाइम से काफी आगे थी, जैसे कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के लिए बनाई गई थी ये एलिफेंट ट्रंक शीट, ताकि बैटलफील्ड पर दुश्मनों के हाथी उसे अपना बच्चा समझकर एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाएं और अटैक करने से रुक जाए। महाराणा सिर्फ युद्ध भूमि के महारथी ही नहीं थे, उन्होंने अपने महलों को भी बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए सख्त इंतजाम किए थे। ये महल देखने कौन से में जितना इंतजाम किए थे? खूबसूरत है, सख्त? उतना ही दुश्मनों के लिए एक जाल भी था। पतले कॉरिडोर्स, छोटे मोड़, ऊंची नीची सीढ़ियां, हर टर्न पे एक नया सरप्राइज। ऐसे लग रहा है कि मैं कोई भूल भुलैया में गुम हो गई हूँ। और इसमें इसको कैप्चर करने के लिए मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। इसका हॉरिजॉन्टल लॉक फीचर बिना हिले बिना रुके हर रास्ता हर डिटेल बिल्कुल स्टेडी ये कैप्चर। भी मैंने फीचर देखा है इसका। वही आप मोबाइल Samsung गोल बहुत भी घुमाएंगी convince ना? कर रहा है, हाँ। नहीं, आप मोबाइल गोल भी घुमाएंगी ना, आप कॉरिडोर से ऐसे ही गुजरते रहेगा स्टिल। हर मोड़ पर एक बैल्कनी निकल आता है, जैसे कि ये महल हर मोड़ पर आप पे नजर रख रहा हो। दरबार हॉल महारानों की शान का बस एक हिस्सा है। उनकी असली रॉयलनेस का रूप नजर आता है उस जगह पर जहां हर चीज पे उनकी सोच और विरासत झलकती है। यहाँ एक पूरी क्रिस्टल की दुनिया बसी हुई है, जिसे 1877 में महाराणा सज्जन सिंह ने इंग्लैंड से मंगवाया था। क्रिस्टल की चेयर्स, टेबल्स, लैंप्स और हैरान कर देने वाली बात, एक पूरा क्रिस्टल बेड भी। वाह, फास्ट। महल एक, लेकिन कहानी है 400 साल की। मॉडर्न इनोवेशन से लेकर हजारों किलो चांदी के चौक तक। यहाँ महाराणा भूपाल सिंह के लिए उस जमाने में व्हीलचेयर और लिफ्ट तक डिजाइन की गई थी। हजारों किलो चांदी, रथ से लेकर कुर्सियों तक, ज्वेलरी से लेकर बर्तनों तक। ये सब अलग अलग महाराणाओं ने सालों में जोड़ा, हर एक ने अपना एक हिस्सा छोड़ा। मेवाड़ के महाराणाओं ने सिर्फ महल नहीं बनाए, बल्कि पूरे शहर को डेवलप किया, चाहे वो लोगों की जिंदगी हो, उनका बिजनेस या फिर यहाँ का कल्चर। और आज भी ये कहानी रुकी नहीं है। श्री जी हुजूर लक्षराज सिंह जी, मेवाड़ के 77th कस्टोडियन, इस विरासत को सिर्फ संभाल नहीं रहे, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। Come back in. Come on. काफी खूबसूरत है। ये महल तो बहुत ही खूबसूरत है। It's home. My forefathers, Maharana Uday Singh ji, in 1553 founded the city. He was out on a hunt to look for his new capital. This is where he came and discovered Udaipur, founded 1559. The foundation stone was set. ये महल हमारे लिए है, पर आपके लिए तो घर है। आपका बचपन यहाँ बीता है। माने नहीं माने, पर हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई के खूब आनंद लिए हैं क्योंकि जगह इतनी थी, छुपने की जगह इतनी थी। Whenever we used to be sitting on our terrace, my dad often used to quote his father and always used to say, overlooking the Lake Palace or overlooking the Jag Mandir, that these palaces were built and lived in before America was discovered. अमेरिका जो है, जो आज का सबसे ताकतवर देश है, वो उस टाइम पे देखो उसकी उसके साथ खोज किया हुआ है। नहीं हुई थी. Since then we have been in the city of Samsung के साथ। Udaipur, and the 25th generation that is now living here since the city was founded. Beauty of it is that the generations that have done the work before you
I think there is a lot of sense of continuity within which. कि कितने लोग लगते हैं इसे प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए? इमारतों की जान जो है वो अक्सर लोग ही हुआ करते हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि पीढ़ियों से लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख कर आया, पिताश्री ने बाहर मुझे भेजा था, तो मेरे को लगा कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा विद्वान अब मैं ही हूँ। तो जब मैं वापस लौटा तो जब मैंने ये देखा कि एक काम को करने के लिए 4 लोग क्यों लगे हों, तो मैंने कहा ये तो एफिशिएंसी नहीं कहलाती। मैंने सोचा अब पिताश्री के पास जाएंगे, उनको ही बताएंगे और वो कितने खुश होंगे कि देखो मतलब इसको बाहर भेजा और ये कितना कुछ सीख कर आया है। तो जैसे ही हम गए इस सोच के साथ में, जब बैठे उनके सामने, उन्होंने कहा कि मैंने तुमको बाहर भेजकर गलती ही करी। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि मेरे को कोई बढ़िया शाबाशी मिलेगी, मेरे साथ वो खुश होंगे। मतलब उस शख्स ने जो बात बोली उस समय पे, वो ऐसी दिल को छू गई जो मतलब शायद कोई भी हॉस्पिटैलिटी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज उस बात को सिखा नहीं सकता था। तो जब वहाँ बैठे तो हमने कहा कि ये देखिए, अपन ने इस जगह के ऊपर 4.5 लोगों को लगा रखा है जो काम कर रहे हैं। ये काम 1.25 लोग, 1 लोग के बीच में अच्छी तरह से हो सकता है। उन्होंने बहुत इत्मीनान से हमारी 45 मिनट तक की वो प्रेजेंटेशन को सुना, देखा और समझा। एक शब्द नहीं बोले वो। फिर जब हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, फिर उन्होंने केवल एक लाइन बोली। उन्होंने कहा कि जिन 3.5 लोगों को तुम यहाँ से हटाओगे, उनका चूल्हा कौन जलाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात। मतलब हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन मतलब हट गई और हम लोगों ने सोचा कि हम कभी उस दिशा के अंदर गए ही नहीं। उन्होंने कि क्या ये बात मुझे पता नहीं थी। और जो 4 लोग यहाँ हैं और उन 4 के हर एक व्यक्ति के साथ में 4 या 5 लोग जुड़े हुए होंगे। अब ऐसे करके आप अगर हज़ारों लोगों को करते हैं तो कितने लोग हो जाते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए नहीं, उन हज़ारों लोगों को, शहर को मदद करने के लिए बैठे हैं। ये हमारे पुरखों ने यहाँ के लोगों को ज़बान दी हुई है और आज की इस 21वीं सदी में उस वादे को पूरा करने का तौर और तरीका यही है। हर एक कोने में, हर एक डिटेल में ये लोगों का प्यार ही है जो झलकता है हर बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे महल के कोने कोने में। थैंक यू। आपकी पोशाक बहुत सुंदर है। आपकी जूती हो या ये जो बटन्स लगे हुए हैं आपके वेस्ट पर, या ये बटन बूट मैच बहुत ये खूबसूरत चीज़ें है। बड़े गर्व से पहनते हैं और इसके अंदर अगर आप देखें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब दिस इज द कोट ऑफ आर्म्स ऑफ द स्टेट ऑफ मेवाड़ एंड इसके अंदर एक तरफ पे एक क्षत्रिय जो है वो उपस्थित हैं, दूसरी तरफ पे एक ट्राइबल लोग हैं वो उपस्थित है। तो इन 2 लोगों की रिप्रेजेंटेशन और उसके नीचे लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीखी राखे करता। तो जो धर्म में विश्वास रखते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु आर स्टेडफास्ट इन लाइफ एंड इन कमिटेड टू फेथ। आवाज़ थोड़ी इस सी चीज़ को ऑनर करने वाली बात है और अपनी संस्कृति को पहनना उससे ज़्यादा और कोई खूबसूरत बात हो नहीं सकती। और बिल्कुल, आप अपने हेरिटेज को अपने साथ लेकर चलना पसंद करते हैं और ये आपकी पोशाक में भी नजर आता है। वक्त के साथ महारानों के रॉयल शौक भी कीमती होते गए। महाराणा फतेह सिंह ने विंटेज कार्स का कलेक्शन शुरू किया। आज यहाँ 23+ सेल फोन विंटेज कार्स है, कुछ 100 साल पुरानी, और उनमें से एक कार में क्वीन एलिजाबेथ भी बैठ चुकी है जब वो इंडिया आई थी। Beautiful. covered at this point in time, and if you see the pictures that you were mentioning, Yes. didn't have the cover on it, so that people could stand and the Queen could actually greet and be greeted by Right. the city and the people of Mewar. Is this a passion या फिर ये एक लेगेसी का हिस्सा है? शुरुआत इसकी एक पैशन के तौर के ऊपर हुई। जब गाड़ियाँ मतलब 70, 80, 90, 100 साल की होने लग जाती है तो फिर वो लेगेसी बन जाती है। तो शुरुआत ज़रूर एक पैशन के तौर के ऊपर हुई और आज हम एक लेगेसी के मुकाम पर खड़े हुए हैं। पर आपकी सबसे फेवरेट कौन सी? If you have to pick one out of the lot. फेवरेट मेरी डेफिनेटली द रोल्स रॉयस विच इज़ हियर, विच इज़ 1924। सो 2 साल जो है उसका पूरे हो गए हैं। बट मेरी MG के साथ में खास तौर के ऊपर यादें बहुत खूबसूरत जुड़ी हुई हैं। तो पिताश्री अक्सर 2 से 4 के बीच में रेस्ट करने के लिए जाया करते थे और हमें इन गाड़ियों को छूना जो है वो अलाउड नहीं था। तो जब वो सोने जाया करते थे तो मैं ज़रूर MG को उठाकर जो है घर के 3-4 चक्कर लगा के और उसको वापस खड़ी कर देता था। पूरी ज़िंदगी ये सोचा और माना कि उनको कभी इस चीज़ के बारे में खबर नहीं थी। तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि इंसान को सब कुछ पालना चाहिए, गलतफहमी को छोड़ के। तो इट्स अ 48 मॉडल इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
So it's an MG TC which was made in 1948. It's been a family car for a very very long time. And these are all family cars. And what is unique इस चीज़ की खूबसूरती कलेक्शन की ये है कि ये फर्स्ट ओनर व्हीकल्स हैं. Okay. ये वो गाड़ियाँ नहीं है जो कहीं अच्छी लग गई और किसी से खरीद ली. ये प्रेडोमिनेटली सारी गाड़ियाँ परिवार के लिए ही बनी हैं. तो अब जैसे अपन इस गाड़ी को देखें, इस गाड़ी की खूबसूरती और आप देखेंगे कि ये कैडिलैक है, एक अमेरिकन गाड़ी है, पर आपको ये राइट हैंड ड्राइव दिख रही है जी. अक्सर ये गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव बनती हैं. तो वो जो कस्टमाइजेशन थी, गाड़ियाँ जो है पेयर्स में आई थी. Okay. तो एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी ये है. तो ये दोनों गाड़ियाँ जो है साथ में आई थी और दोनों गाड़ियाँ जो है वो राइट हैंड ड्राइव व्हीकल्स हैं. इसके अंदर एक का हुड खोलकर जो है वो यूज़ किया जा सकता था और एक जो थी वो गाड़ी कवर्ड जो थी वो गाड़ी कवर्ड थी. कैडिलैक वाज आल्सो seen a lot of history up from Jackie Kennedy to the Shah of Iran to the Queen. Right. जो गाड़ी आपके बगल में है रोल्स रॉयस को उस टाइम पे कि क्रिकेट के लिए जब जाया जाए तो टीम को जो है वो इस गाड़ी के अंदर जी. ये फिर भी आज की 21वीं सदी की चीज़ें हैं. घोड़ों का जो है वो बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है. तो इससे पहले घोड़ों ने अपनी चीज़ें जो है वो निभाई और उससे मुझे ध्यान भी आता है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पर वो जगह आज भी मौजूद है जो बिल्कुल नेचर के बिल्कुल बीचों बीच है. अरावलीज के बिल्कुल करीब है, तालाब है और वहाँ पे मन हल्का करने के लिए भी और उन घोड़ों को देखने के लिए भी जो है इससे पहले जीवन कैसे जिया जाता था शायद उस चीज़ को भी देख लिया जाए. बिल्कुल. उस दौर में महाराणाओं का एक और बड़ा शौक था शिकार, और मेवाड़ के महाराणा ने इसके लिए बनवाई थी शिकार बाड़ी. अरावली हिल्स के जंगलों के बीच ये सिर्फ शिकार की जगह नहीं थी, शहर से दूर उनका अपना प्राइवेट एस्केप था. आइए विराज. वैसे इतने रिच और ब्यूटीफुल कल्चर जी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा तो खाना ही होता है. वैसे मेरा फेवरेट दाल बाटी चूरमा और लाल मांस है. जी. पर आपका फेवरेट क्या है? मुझे भी दाल बाटी बहुत पसंद है पर शायद आज अपन कुछ और अलग करेंगे. जंगली चिकन बनाएंगे मौसम को देखते हुए क्योंकि अब हम गर्मी में जा रहे हैं. असल में ये जो है वो डिश मटन के साथ में बनता. तो आइए तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जो है वो घर के देसी थोड़ी लग रहा है क्योंकि ये चीज ऐसी है जो देसी चिकन पे तो इतना जो है वो होता ही बनेगी. अब इसके अंदर आप इसकी क्वांटिटी के लिए आप आंखें बंद कर सकते हैं. बिल्कुल. और एक चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जब हम इस डिश को बना रहे हैं हमारे को किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं करना है. उसको इसके साथ में जो है वो बनाना है. तो ये गर्म होना चाहिए पर उबलता हुआ नहीं होना चाहिए. अच्छा. और ख़ास तौर के ऊपर जब अपन एक सॉफ्टर टेंडर मीट जो है वो यूज़ कर रहे हैं लाइक चिकन, तो अपने को और भी उस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो अंत तक जो है वो मेंटेन रहे. जी बिल्कुल. क्योंकि इसकी ग्रेवी नहीं होगी, इसकी ग्रेवी जो है वो यही घी जो है वो रहेगा. तो इफ यू आर ऑन अ लॉन्गर मिशन, इफ यू आर ऑन अ ट्रैवल, तो ये चीज़ रह जाती है बिकॉज घी वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम भी जो है वो करेगा. तो ये ज़्यादा देर तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं. बिल्कुल. क्योंकि उस दौर में उस ज़माने में रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे तो रेफ्रिजरेटर का काम जो है वो घी करता है. इसके अंदर मात्र 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स ही पड़ेंगे. अच्छा. ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं है. तो अब हाँ लाल मिर्च तो अब उस दौर में अंधेरे के अंदर जितना दिखता था या नहीं दिखता था तो इस वजह से वो दिन के टाइम पे ज़्यादा बनाने का है तो लोग इसको ज़्यादा साइंटिफिक नहीं करेंगे. बिल्कुल रॉ डिश है, मतलब इसको आप जिस अंदाज से बनाएंगे ये वैसी बनेगी. तो अब ये लाल मिर्चें हैं, बस इसको अपन डाल देंगे. बहुत ज्यादा है और इसका फ्लेवर प्रेडोमिनेटली मिर्ची और नमक से ही जो है वो रहेगा. वैसे देसी घी की जो स्मेल है जी, सौंधी सी खुशबू आ रही है जी, वो आई थिंक फ्लेवर के लिए वो ही इनफ है. बिल्कुल. तो सब अपन अपना सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाल सकते हैं. ओके. और वो है नमक. अब मैं आखिरी इंग्रेडिएंट का वक्त आ गया है. अब वो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसे डालें जितनी आपकी इच्छा हो. और ये आखिरी का इंग्रेडिएंट्स है केसर. जी. इससे तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू और कलर और बिल्कुल स्वाद भी आएगा. बिल्कुल. तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं. तांबे भी वो है. अब शायद वो वक्त हो गया है. काफी देर अपन ने इसको ढक दिया. अब अपन इसको देखते हैं कि इसकी रंगत, इसका चेहरा कितना जो है वो बदला है. This looks amazing. So I will take a picture. बिल्कुल.
एंड स्मेल्स इवन बेटर। बेटर जी, आई थिंक ये बिल्कुल इसकी खूबसूरती भी यही है कि इसे वक्त ज़्यादा नहीं लगता। आई हैवंट एम्बैरेस्ड माई सेल्फ। सो आई थिंक दिस इज डन। ओके, तो अब चखा जाए, घी ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा स्वाद के लिए ज़रूर। बिल्कुल। अच्छा, इसको वो नहीं किया, क्या? पलटा नहीं है ना इन्होंने? नहीं नहीं, बीच में वैसे चम्मच मारा था, पलटा पुलटा नहीं। जी आप इसे चखा जाए। बिल्कुल। आप और नहीं बताया खाएं। नहीं, आप चखें। आई विल होल्ड विथ bated breath for your This is extremely tender and very cooked to the right well, I hope so. tenderness. I hope so. Edible, most importantly. सॉफ्ट, और जो इसका टेक्सचर है, जो कंसिस्टेंसी है और स्वाद को, Thank जो you. देसी घी की खुशबू और स्वाद आ रहा है, जी, वो बेहतरीन है। I'm so glad. But something simple, not complicated, and सब लोग घर पे इसको बहुत आसानी से बना भी बहुत सकते हैं। आसानी से, मतलब द इंग्रेडिएंट्स दैट वर यूज्ड जी, वेरी Not- सिंपल, हर घर में मिलता मिलता है, है बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स। नमक, मिर्च और केसर और घी। बिल्कुल, जी, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू सो मच। गले के और शौक यहाँ खत्म नहीं होते थे। उदयपुर, जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, इन्हीं झीलों में मगरमच्छों को पकड़ना भी महाराणों का एक शौक। मगरमच्छ पकड़ना। फतेह सागर लेक हो या लेक पिचोला, हर लेक इस शहर की आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। आज उदयपुर में इंटरकनेक्टेड लेक्स का एक पूरा सिस्टम है जो इसे सिटी ऑफ लेक्स बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शाहजहां अपनी ही सल्तनत से भागकर लेक पिचोला के बीच मेवाड़ के इस आइलैंड पैलेस जग मंदिर में छुपा था। लोग मानते हैं कि जग मंदिर की आर्किटेक्चर ने उन्हें इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने ताजमहल बनाया। उदयपुर वैसे झीलों का शहर है और बहुत खूबसूरत झीलें हैं यहाँ पर। जी, वहाँ बैठकर टाइम स्पेंड करना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट थिंग फॉर मी। सन 47 के अंदर उदयपुर की जनसंख्या 45 से 50 हज़ार ही थी। अब 5 से 7 लाख लोग जो हैं वो हो गए हैं, और आज भी वही व्यवस्था है जो इन लोगों का ध्यान रखती है। तो ये पीढ़ियों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं जो है वो काम आती है। हम जब इस झील के ऊपर भी खड़े हैं यहाँ पर, मेरे पिता के कुछ चित्र हैं इसमें स्विम करते हुए की तस्वीरें हैं जो हमको अच्छा। दिखती हैं, और ये तालाब एक्चुअली बनाया उन्होंने था, तो इसको अरविंद सरोवर नाम देने का जो है वो सोचा है। अच्छी लग रही है ना। लाज कह रहे The हैं। palace, the lake, हम लाल everything कहते हैं। here is so picturesque. Udaipur itself is so beautiful, and where we're sitting right now, it literally looks खुद like it's महारानी out लग of रही a है। ये सब देख के लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। Everything feels so alive. I need to capture this moment and store it. Even in this low light, every detail is so clear. भाई गैलेक्सी I'm using nightrography हर video. तरह ले लो। Samsung Galaxy S26 Ultra. ये पूरा मूड exactly वैसे कैप्चर कर रहा है जैसे हम अच्छा लग फील रहा कर है रहे हैं। यार। It has all been done by our ancestors. We're exceptionally grateful. But talking about art, culture, and all of that, I think, and Udaipur's style of talking about paintings as well. Udaipur is known for its miniature paintings and the Mewar school of painting, which is the small form, a miniature form of painting. And अक्सर लोग सोचते हैं कि and you show them a 100-foot painting. The bigger and they say, paintings, yes. you say that they tell you that ये तो आपने कहा था कि miniature है, ये तो 100 फुट लंबी है, 50 फुट लंबी है. And what people don't realize is that it's the form of painting which is miniature. सारे figuratives, आपको सारे जो अंदर की जो details हैं वो सब miniature form में मिलेंगी. तो वो खूबसूरती है देखने की, और जब यहाँ बैठे हैं तो आई वुड एब्सोल्युटली एग्री, इट डज लुक लाइक वी आर यू नो इन अ सेटिंग आउटसाइड ऑफ ए पेंटिंग, समथिंग दैट यू कैन टच एंड फील। जो डिटेलिंग में जो खूबसूरती है वो हर चीज़ में झलकती है, चाहे वो यहाँ का खाना हो, म्यूज़िक हो, कल्चर हो, आर्ट हो, पेंटिंग्स हो। द पीपल हियर आर रियली अमेजिंग। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रही थी, यहाँ की मेहमान नवाजी में एक अलग ही मिठास है। Thank you. That's very, very kind. Thank you so much.
सिटी पैलेस को समझते समझते एक पल आता है जब एहसास होता है ये जगह सिर्फ गुजरा हुआ कल ही बल्कि आज के इंडिया का गौरव है। यहाँ हिस्ट्री रुकती नहीं, बढ़ती है, इवॉल्व होती है। कल्चर संभाला नहीं जाता, आगे बढ़ाया जाता है। शायद इसलिए ये सिर्फ एक पैलेस नहीं लगता, एक जीती जागती कहानी लगता है। ये थी सिटी पैलेस, उदयपुर की कहानी। और इंडिया में ऐसे और भी महल हैं जहाँ हिस्ट्री सिर्फ दिखती नहीं बल्कि प्रेजेंट के साथ हाथ मिलाकर चलती है। कितना अच्छा शॉट लिया था। So stay tuned and keep watching Curly Thank you, Tales शेरवानी Palaces अच्छी of है। India मुझे Season बहुत 2 अच्छा लग रहा है इनका। presented by शेरवानी है Samsung कि- पता नहीं, Galaxy जो S22 कुर्ता है। अच्छा लग रहा है, Ultra। कुर्ता। हाँ जो भी है जहाँ हमने बहुत कराएंगे। अच्छा स्टिच हुआ हुआ है। और ऐसी रॉयल कहानियाँ और तब तक के लिए खमा गनी। सो हम लोगों ने कल भी वीडियो देखा था रणवीर अलाहाबादिया की मतलब काइंड ऑफ इंटरव्यू हम बोलेंगे कि वो भी राजा जी के साथ था। राजा महाराजा राजा उनके साथ ही था। लेकिन आज काफ़ी डिफरेंट एक अलग अनुभव हुआ है क्योंकि आज ज़्यादातर जो है वो शॉट्स दिखाए गए, अंदर की जो डिफरेंट प्लेसेस ही उनको दिखाया गया। भाई ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। मतलब एक रॉयल फैमिली में जो लोग पैदा होते हैं, पता नहीं उन लोगों को तो शायद फील होता हो नया होता, लेकिन दूसरे लोग जो हैं उनको तो बहुत ही एक अलग तरह की वाइब आती है इन सब चीज़ों को देखकर। हाँ हाँ भाई वैसे तो इंडिया में बहुत सारी जगहों पे आपको पैलेसेस, फोर्ट्स और यानी खूबसूरत आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जो है ना एक चीज़ है जो राजस्थान के अंदर आपको एक आर्किटेक्चर नज़र आता है ना, और शायद ये भी उसकी रीज़न है कि वहाँ पे भी रॉयल फैमिलीज जो हैं वो भी रहती हैं, उन्होंने अंदर चीज़ें जो है वो प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो एक जो टच वहाँ पर आता है ना वो मेरा ख्याल है कि शायद कहीं और मुझे नहीं फील होता, बाकी सबको शायद होता लेकिन मुझे जो है फील नहीं होता। अभी जैसे हम देखते हैं बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो इंडिया के अंदर होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रायोरिटी जो है वो राजस्थान में जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे वाकई में जब उनके व्लॉग्स या फुटेजेस सामने आती हैं आपको ऐसे लगता है कि भाई किसी राजा महाराजा की जो है वो शादी हो रही है। ट्रू। और मुझे तो जो ड्रेसेस हैं वो बहुत पसंद है। मतलब मुझे अभी जैसे जो होस्ट थी उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी, कलर बहुत खूबसूरत था और बिल्कुल ड्रेसेस बहुत खूबसूरत और स्टाइल बहुत प्यारा था। लेकिन वो उन्होंने राजस्थानी स्टाइल में पहना हुआ था ना। हाँ, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने लहंगा पहना था वो तो मुझे राजस्थानी स्टाइल में नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके से दुपट्टा लिया हुआ था और वो घूमर वाली फीलिंग आ रही थी मुझे तो वैसे वो सारे उनके अटायर जो है वो बहुत खूबसूरत लगे। लेकिन एंड वाला जो उन्होंने पहना था ना उसमें वो वाकई महारानी वाली जो है ना एक वाइब वैसी दी हाँ गई थी ना? लुक वैसी दी गई थी, तो वाइब भी जो है वैसी जो है वो आ रही थी। और दीनू मौर्य की अगर मैं बात करूँ तो भाई उनके जो लास्ट में उन्होंने शेरवानी का कपड़ा था ना मुझे वो बहुत अच्छा लगा। पैलेस की बात हो रही है, हम कपड़ों की बात कर रहे हैं। तो भाई सब चीज़ों की तारीफ करनी चाहिए ना। लेकिन ये कि जो राजा के बटन्स, हाँ मतलब राजा बोलेंगे महाराजा बोलेंगे राजा क्या? बोलेंगे ना। ओके उनके जो वेस्टकोट नहीं जैकेट थी, हाँ जैकेट के जो बटन है वो उसमें कितनी डिटेलिंग थी वो भी बहुत अच्छा लगा था। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करो। गुड बाय।